हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इकोनॉमिक्स का हम लोग जो नेशनल इनकम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड आज डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। उसी के पार्ट में हमने इसके पहले जो है इनकम मेथड का जो न्यूमेरिकल्स है वो हमने कर रखा है, तो वो भी देखिएगा। कॉन्सेप्ट का वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है और फॉर्मूला किस तरीके से आप लोगों को याद करना है वो वाला वीडियो भी एक तरीके से अपलोडेड है। तो ये तीनों वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो एक और इम्पॉर्टेंट जो वीडियो बचा हुआ है वो बचा हुआ है एक्सपेंडिचर मेथड का, कि तीन मेथड होता है, वैल्यू एडेड मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है और एक इनकम मेथड होता है। एक्सपेंडिचर मेथड हो गया और एक इनकम मेथड। इन तीनों मेथड से क्या होता है कि नेशनल इनकम हम लोग निकालते हैं। तो इनकम मेथड का जो न्यूमेरिकल था या फिर जो इसका क्वेश्चंस था वो मैंने डिस्कस कर रखा है। एक्सपेंडिचर मेथड का मैं डिस्कस करूंगा और एक और वीडियो आएगा जिसमें मिक्स होगा वैल्यू एडेड मेथड का, एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम मेथड। इसमें तो 6 नंबर तय करें। ये बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग ये देख लेंगे तो एक तरीके से आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा और अच्छे तरीके से आप लोग एग्ज़ाम में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मूला को देखते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से फार्मूला क्या है इन नेशनल इनकम को निकालने के लिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड एक इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपेयर टू इनकम मेथड। इनकम मेथड बहुत सिंपल था, है कि नहीं। यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में याद रखना है आप लोगों को कि कभी भी एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालने बोला तो आप लोग क्या निकालोगे, डोमेस्टिक इनकम निकालोगे। क्या निकालोगे, उसका मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम होता है। और कभी भी अगर आपको एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालने बोल दिया गया, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, तो आप लोग क्या निकालेंगे उसको, नेशनल इनकम। क्या निकालोगे, नेशनल इनकम। ठीक है, तो आप समझते हैं कि आखिरकार एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में अगर जनरल से देखा जाए तो सबसे पहले क्या, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है वो किनके द्वारा किया जाता है, या तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा या तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, प्राइवेट का जो खर्चा है, जो प्राइवेट हाउस होल्ड है, और जो सरकार का जो खर्चा किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, और ये अलग से दिया हुआ है तो इसको आप लोग ऐड नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को ये दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स्ड, देख रहे हो यहाँ पर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हम लोग कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक अगर करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हो जाएगा, तो चेंज इन स्टॉक निकल गया। अगर चेंज इन स्टॉक निकाल लिए हम लोग, उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को उसमें ऐड कर दिए तो हमारा क्या निकल गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे। फिर तीसरा जो ऐड होता है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो खर्चा हो रहा है कि नहीं, नेट एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे किसमें, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में और फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। तो उसमें क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो जितना भी एक्सपोर्ट करा है हमने और जितना भी इंपोर्ट करा है, ठीक है, उसको माइनस करेंगे तो एक तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, नेट एक्सपोर्ट। यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो कैसे निकलता है। तो बिजनेस का फिक्स्ड जो इन्वेस्टमेंट होता है अगर दिया होगा तो उसको ऐड करोगे गवर्नमेंट के फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के साथ। फिर इन्वेस्टमेंट होना रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन की, जो हाउसिंग वगैरह को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो पैसे लगाए जा रहे हैं, जो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, तो वो सब सारा पैसा क्या हो जाएगा, एक तरीके से ऐड होके ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पूरे अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, ये इन दोनों को ऐड करके आएगा, इन दोनों को ऐड करके ये आएगा और इन दोनों को माइनस करके नेट एक्सपोर्ट आएगा। तो वो ये सब सारी चीज़ को ऐड करने के बाद हमारा क्या निकल रहा है, सबसे पहला जो कदम है वो आप लोगों को यहाँ की जीडीपी एमपी निकल रहा है। क्या याद रखना है कि जीडीपी एमपी निकल रहा है। अब जीडीपी एमपी एक बार निकल गया तो मेरे को जाना है डोमेस्टिक इनकम में। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम में मतलब एनडीपी एट एफसी आ गया। एनडीपी एफसी में जाना है मतलब क्या है
कि ये डोमेस्टिक इनकम होता है। तो डोमेस्टिक इनकम में जाना है, तो डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है, एनडीपी, यहाँ जी है। अब जी से मेरे को एन में जाना है, ग्रॉस से नेट में, मतलब ग्रॉस होता है बड़ा, नेट होता है छोटा। तो इसका मतलब क्या, बड़ा से छोटा में जाना है तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो माइनस कर दिए डेप्रिसिएशन, तो वो क्या निकल गया, एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलना है। तो मैंने बताया था कि मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना है लेके, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, मार्केट प्राइस हमेशा बड़ा होता है तो माइनस करेंगे एनआईटी, और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जो बनाने वाला कॉस्ट होता है उसको माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ गया हमारा। तो हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि हमारा डोमेस्टिक इनकम निकल गया। ठीक है, अब डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालना है, मतलब मुझे एनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पर एनएफआईए को हमने जोड़ दिया, एनएफआईए को क्या किया, जोड़ दिया, एनएफआईए को हमने जोड़ दिया, तो हमारा पूरा निकल गया एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि हमारा क्या होता है, नेशनल इनकम। तो ये मैंने वीडियो में बताया वहाँ पर भी, और ये एक बार मैंने बता दिया दोबारा, ताकि आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा ना रहे। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज़ कंप्लीट हो गया हो। अब आगे आते हैं पहला क्वेश्चन में। जो पहला क्वेश्चन किस तरीके का बोला गया कैलकुलेट द जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या बोला गया कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और दूसरा एंड दूसरा जो निकालने बोला है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। दोनों चीज़ हमें निकालने बोला है। अब याद ये रखना है कि इन तीनों को जो कैलकुलेट, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, उससे क्या निकलता है, जीडीपी एमपी निकलता है। ये बात याद रखना है, क्या निकलता है, जीडीपी एमपी निकलता है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक तरीके से जो पहला क्वेश्चन है वो क्या, जीडीपी एमपी। ठीक है, जीडीपी एमपी निकालेंगे। अब जीडीपी एमपी निकालने के लिए क्या होगा, हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को जोड़ेंगे, क्या देंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गया। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बाद अगर देखा जाए तो नेट एक्सपोर्ट, ये भी आएगा, है कि नहीं, नेट एक्सपोर्ट आ गया। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट आ गया। उसके बाद आ गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये भी प्लस होगा। उसके बाद प्लस क्या होगा, गवर्नमेंट का, है कि नहीं, गवर्नमेंट जो परचेज किया गुड्स एंड सर्विस, है ना, गवर्नमेंट परचेज गुड्स एंड सर्विस, गवर्नमेंट ने जो खर्चा करा है, गवर्नमेंट परचेजेस गुड्स एंड सर्विस, गवर्नमेंट परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गवर्नमेंट परचेज कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये सब ऐड होगा, उसके अलावा कोई और है नहीं है। ठीक है, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तीनों तो नहीं आएगा अभी। ठीक है, जीडीपी एमपी में, क्योंकि ये बाद के बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सबको जोड़ दिया जाए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है भाई, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है 90 करोड़। ठीक है, 90 करोड़ प्लस नेट एक्सपोर्ट कितना है भाई, 10 करोड़ है, प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है भाई, 350 करोड़। ठीक है, फिर उसके बाद कितना है, 100 करोड़। तो इसका मतलब ये सब सारे क्या हैं, करोड़ में हैं। तो हमारे क्या निकल गए भाई, यहाँ पर अगर सिंपल सा भाषा में देखा जाए तो यहाँ पर हमारा 300 और 60 9 और 6 15, मतलब कितना हो गया, 550 करोड़। 550 करोड़ जो है वो हमारा क्या निकल गया, जीडीपी एमपी निकल गया। क्लियर हो गया, यहाँ पर बहुत सिंपल था, जीडीपी एमपी निकल गया। अब अगर मान लो कि तुम्हें दूसरा एक चीज निकालने बोलता, क्या निकालने बोलता, कि डोमेस्टिक इनकम निकालिए, ये भी मैं बोल रहा हूँ, क्या मैंने क्या बोला, कि अगर मान लो कि निकालने क्या बोलता है कि डोमेस्टिक इनकम निकालिए, क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम निकालिए। डोमेस्टिक इनकम का मतलब कि जो एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालिए, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो आपको क्या करना है भाई, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट के लिए, कि जो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, उसमें माइनस करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन किए, तो ये जी से क्या बन गया, एन बन गया। उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बने तो माइनस एनआईटी। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे तो हमारा एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट आ गया। मुझे निकालना है क्या है, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, अभी दिखेंगे, अभी आगे हम लोग को निकालना क्या है, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो अभी हम लोग यहाँ भी चलेंगे, पहले ये इसको देख लेते हैं कि अगर हम लोग को डोमेस्टिक इनकम निकालने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम निकालने बोलेगा तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गया। अब डोमेस्टिक इनकम निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में निकालने बोला तो माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है, 550 करोड़, 550 करोड़ आ गया, माइनस डेप्रिसिएशन क्या हुआ, माइनस डेप्रिसिएशन हुआ 15 करोड़। ठीक है, 15 करोड़, देखो यहाँ पर 15 करोड़ क्या है, डेप्रिसिएशन है। उसके बाद एनआईटी कितना है, 5 करोड़, एनआईटी कितना है, 5 करोड़, तो माइनस 5 करोड़ कर दिए।
तो 15 और 5 कितना हो गया 20, तो कितना हो गया 530 करोड़। तो 530 करोड़ हमारा क्या हो गया, हमारा 530 करोड़ एक तरीके से डोमेस्टिक इनकम हो गया। क्लियर। अब अगर यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम निकल गया, अब मेरे को यहाँ से मान लो कि एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालने बोलता, क्या बोलता, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट को निकालने के लिए क्या होता कि एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट हो जाता जो डोमेस्टिक इनकम है, प्लस हो जाता हमारा एनएफआई है। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, एनएफआईए को हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता, एनएफआईए जोड़ जाता तो हमारा नेशनल इनकम निकल जाता। क्या निकल जाता, नेशनल इनकम निकल जाता। क्लियर हो गया। तो नेशनल इनकम निकलेगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जो कि हमारा एनएफआईए -5, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एक तरीके से नेशनल इनकम आ जाएगा। जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस पहले लिख लेंगे, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। अब मेरे को सिर्फ फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मतलब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है। मतलब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट हमेशा कम होता है, तो मार्केट प्राइस जो है, जिस प्राइस पर हम सामान बेच रहे हैं, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे एनआईटी। ठीक है, माइनस कर दिए एनआईटी, यहाँ पर एनआईटी माइनस कर दिया। अब एनआईटी को माइनस करने पर क्या हो गया कि हमारा फैक्टर कॉस्ट निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस एनआईटी 550 करोड़ -5, तो कितना हो गया 545 करोड़। ठीक है, 545 करोड़ जो होगा वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर आएगा। तो आई होप सो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से सारी जो पॉइंट होंगे वो क्लियर होंगे। दोबारा देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी आपके। ठीक है, अब आते हैं दूसरा जो हमारा एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास है, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। क्या निकालना है हमें, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालना है। अब यहाँ पर फॉलोइंग डेटा हमारे पास दिया हुआ है, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा निकलता क्या है भाई, अगर देखा जाए डोमेस्टिक इनकम में, सॉरी हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के तहत, तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले जो निकलता है वो हमारा क्या निकलता है, जीडीपी एमपी निकलता है। क्या निकलता है, जीडीपी एमपी निकलता है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले कि जीडीपी एमपी निकलता है भाई, तो पहले जीडीपी एमपी निकाल लेते हैं। जीडीपी एमपी निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, ये वाला तो आएगा ही आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आएगा, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ गया। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ गया। उसके बाद आ गया हमारा प्लस करके इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आएगा बिल्कुल, क्योंकि जो हमने पैसा रखा हुआ है मतलब सॉरी इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब इन्वेंट्री के रूप में। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसके बाद प्लस आएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि हाउस होल्ड के द्वारा, प्राइवेट के द्वारा किया गया है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये सब सारा को अगर प्लस कर देंगे, देखो रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया, और ये रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है मैंने एक वीडियो में, देखो यहाँ पर मैंने ये बताया भी, यहाँ पर एक तरीके से आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला में रेसिडेंशियल, यहाँ पर क्या, इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय अ हाउस होल्ड, तो इन्वेस्टमेंट जो किया गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में किया गया है कि नहीं, तो फिक्स्ड नहीं किया, फिक्स्ड नहीं बोला गया ना, यहाँ पर क्या बोला गया, फिक्स्ड नहीं बोला गया, यहाँ पर क्या बोला गया, रेसिडेंशियल जो कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ भी तो आ सकता है, ये पहले इंक्लूडेड है तो यहाँ पर नहीं आएगा, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ याद रखने हैं, थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं अगर आप आगे चलकर चलेंगे तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 10,000 करोड़। ठीक है, प्लस हो गया 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ हो गया। इन्वेंट्री वाला हमारा कितना हो गया, एक हो गया, दो हो गया, इन्वेंट्री वाला हो गया 5,000। ठीक है, उसके बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 20,000 करोड़। ठीक है, 20,000 करोड़ आ गया, 20,000 करोड़ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं 10 और 20, 30 हो गया, 5 35, तो 35,000 करोड़ हमारा क्या हो गया, एक तरीके से जीडीपी एमपी हो गया। क्या हो गया, जीडीपी एमपी हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है, जीडीपी एमपी से जीडीपी एमपी को लेकर एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो पहले जीडीपी मार्केट प्राइस लिख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जी को एन में बदलना है, जी को ग्रॉस से नेट में बदलना है, तो मतलब क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन तो हो ही जाएगा।
उसके बाद डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक ही रहेगा, तो रहने दो, ठीक है। उसके बाद मार्केट फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है, मतलब क्या है, मार्केट प्राइस से मेरे को फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मतलब मार्केट प्राइस बड़ा होता है तो एनआईटी क्या होगा, एक तरीके से एनआईटी का अगर पूरा फॉर्मूला देखा जाए, एनआईटी का नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसका क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस जो होता है वो सब्सिडी होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ भाई, इनडायरेक्ट टैक्स 1000 करोड़ दिया हुआ है, और सब्सिडी कितना दिया हुआ है, 2000 करोड़। देखो इनडायरेक्ट टैक्स और जो सब्सिडी दिया हुआ है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, सब्सिडी को प्लस कर देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर देखो माइनस एनआईटी है तो माइनस एनआईटी का फॉर्मूला ये होता है, तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो जीडीपी एमपी हो गया माइनस डेप हो गया। अब अगर इसके अंदर आता है ये दोनों, इसके दोनों आता तो ये वाला जो माइनस है, अगर माइनस एनआईटी करते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाता, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी हो जाएगा, ठीक है, प्लस सब्सिडी हो जाएगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब यहाँ देखो जीडीपी एमपी कितना, 35,000 करोड़ है, 35,000 करोड़ आ गया, माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन अगर देखा जाए यहाँ पर तो 2000 करोड़, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन 2000 करोड़। फिर माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, देखो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो गया, 1000 करोड़, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स 1000 करोड़, प्लस सब्सिडी, सब्सिडी कितना है भाई, सब्सिडी है 2000 करोड़, देखो यहाँ पर 2000 करोड़ सब्सिडी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 2000 ये दोनों तो कट गया, 35 और माइनस 1 कितना हो गया, 34,000 करोड़, ठीक है, 34,000 करोड़ क्या हो गया हमारा, एक तरीके से एनडीपीएफसी, क्या हो गया, एनडीपीएफसी, 34,000 करोड़ क्या हो गया, एनडीपीएफसी, तो एनडीपीएफसी निकल गया, एनडीपीएफसी 34,000 करोड़ निकल गया। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा सॉल्व करना है कोई भी प्रॉब्लम को, ठीक है। चलिए आई होप सो आप लोगों को अब मैंने चार क्वेश्चन बता चुका है मैंने, ठीक है, बता चुका हूँ, और एक तरीके से आपको सारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी क्लियर होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो बार बार देखिएगा, 12-13 मिनट का वीडियो है, तो आपको वैसे भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।